अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम सुहेल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम आपको यूरिक एसिड का एक देसी घरेलू इलाज बताएंगे जो किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट से पाक है। यूरिक एसिड जिस्म में पैदा होने वाला वो कुदरती फाजिल मादा है जो ऐसे खानों के नतीजे में पैदा होता है जिनमें प्यूरिन नामी केमिकल मादा मौजूद होता है, जिनको खाने के नतीजे में खून में प्यूरिन शामिल हो जाता है। इन खानों में सुर्ख गोश्त, मछली और दालें शामिल हैं। दोस्तों, हमारा मौजूदा तर्ज़ ज़िंदगी और ख़ुराक का अंदाज़ हमारी सेहत पर मुज़र असरात मरतब कर रहा है, जिसमें खाने के बाद फ़ौरन लेट जाना, वर्जिश की कमी, बाहर का खाना और सोडे वाले मशरूबात का इस्तेमाल इंसानों में बहुत सी तकालीफ पैदा कर रहा है। यूरिक एसिड खून की ऐसी बीमारी का नाम है जो कि खाने में मौजूद प्यूरिन को हज़म करने के दौरान पैदा होने वाला फाजिल मादा है, जो कि गुर्दों के ज़रिए साफ़ होता है। और अगर यूरिक एसिड जिस्म से साफ़ ना हो तो ये जिस्म में गांठ का बायस बन जाता है, जो कि जोड़ों में क्रिस्टल की सूरत में जमा होकर जोड़ों के मर्ज़ का बायस बनता है और जोड़ों की सोजिश और दर्द का बायस बन जाता है। इसकी वजह से इंसान का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और शदीद दर्द की वजह से मरीज़ नढाल हो जाता है। तो दोस्तों, अब इसके इलाज की तरफ चलते हैं, जो कि देसी घरेलू इलाज है और इसका किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। तो आपने 3 चीज़ें लेनी हैं, जिनमें सबसे पहले मुलट्ठी 50 ग्राम लेनी है। इसके बाद सना मक्की 50 ग्राम और सौंफ भी 50 ग्राम लेने हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद ग्राइंडर में पीस लेना है। इसको सुबह शाम खाने के बाद पानी के साथ लेना है और इसका 5 ग्राम आप सुबह शाम खाने के आधा घंटा बाद ले सकते हैं। इसके इस्तेमाल से अल्लाह के हुक्म से आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा, जोड़ों का दर्द भी ख़त्म होगा और इसके अलावा ये मैदा को भी तक़वियत देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।